सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि शपथ ग्रहण में आने के लिए समय नहीं है। हाँ, मतलब किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री जब शपथ लेता है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जाते हैं, और कम से कम बिहार जैसे राज्य में जहां भाजपा इतिहास में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बना रही थी, उस ऐतिहासिक क्षण में तो शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समय निकाल सकते थे, लेकिन समय नहीं निकाल पाए या समय निकालना नहीं चाहते थे। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण बनाया गया है, और मजबूरी में यह कहानी हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि जो तमाम चीजें हुई हैं वह खुद बयां कर रही हैं। जब सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण कर रहे होते हैं, उसके 3 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर उनके लिए बधाई आता है, लेकिन सम्राट चौधरी की कोई तस्वीर नहीं लगाई जाती। और यह एक और संकेत था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्राट चौधरी को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। जब विजय सिन्हा ने पहली बार सम्राट चौधरी के नाम के प्रस्ताव को उन्होंने रखा, इससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारे कमांडर का आदेश था इसलिए रखा है, और यह एक और संकेत था। तीसरा यह कि शपथ ग्रहण समारोह में बड़े नेता नहीं पहुंचे, और सम्राट चौधरी कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिल्ली की बैठक में सम्राट चौधरी का नाम कैसे काटा था, यह तमाम कहानियां जो हैं वो सब कुछ आपको आगे हम बताने वाले हैं। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक बात आप समझने का प्रयास कीजिए कि किसी व्यक्ति के ऊपर पूर्व में लगे आरोप 2 प्रकार के होते हैं। एक आरोप होता है राजनीतिक, जैसे कि किसी व्यक्ति ने भड़काऊ भाषण दिया और किसी व्यक्ति ने हिंदुओं को या मुसलमानों को भड़काने का काम किया। जब योगी आदित्यनाथ के बारे में चर्चा होती है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज थे, तो उनके ऊपर ऐसे आरोपों में एफआईआर दर्ज थे, लेकिन सम्राट चौधरी के ऊपर पूर्व में हत्याओं का आरोप लगा था। सम्राट चौधरी के ऊपर उम्र में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा था, और उम्र में विरोधाभास तो हर चुनाव के एफिडेविट के अनुसार आपको आज की तारीख में भी दिख सकता है। आपको हम एक उदाहरण देकर समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में आजम खान, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े कद के नेता एक वक्त पर हुआ करते थे। अखिलेश यादव के बहुत खासम खास, उनकी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत, समाजवादी पार्टी में। और आजम खान के बेटे पर यह आरोप लगा कि उम्र में छेड़छाड़ करके उन्होंने चुनाव लड़ा, और अदालत की तरफ से उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया, तथा इसी फर्जीवाड़े के मामले में उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब आप उम्र में छेड़छाड़ कितना गंभीर आरोप हो सकता है, इसे समझ पा रहे होंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और विशेष तौर पर संघ की विचारधारा वाले नेता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सम्राट चौधरी, जो कुछ वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और तमाम आरोपों के साथ आए हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बताया जाता है कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के नाम को आगे बढ़ाया, और नीतीश कुमार को खुश रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी था, और नीतीश कुमार किसी और के नाम पर तैयार नहीं थे, तथा उन्होंने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर दम लिया। और इससे नीतीश कुमार को क्या फायदा होने वाला है, आप जरा उसे भी समझने का प्रयास कीजिए। नीतीश कुमार की राजनीति कुशवाहा और कुर्मी के आधार वोट पर तय होती है। कुशवाहा और कुर्मी उनका कोर वोटर है, इसकी वो राजनीति करते हैं, और नीतीश कुमार कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं, तथा उनका मुख्यमंत्री बनने के लिए कुशवाहा जाति ने दशकों से वोट दिया है। तो नीतीश कुमार जब किसी और को मुख्यमंत्री बनाना ही था, तो एक कुशवाहा को उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि कल की तारीख में जब उनका बेटा राजनीति करेगा, तो फिर यह आधार वोट उनकी पार्टी के साथ, उनके बेटे के साथ खड़ा रहेगा, उनको वोट करेगा। एक मैसेज यह जाएगा कि नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज के मदद को याद रखा, और जब उनकी बारी खत्म हुई तो एक कुशवाहा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश नहीं है, अमित शाह खुश नहीं है। इसकी कहानी सुनिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में एक बैठक हुई थी। जब मुख्यमंत्री चुना जा रहा था, उसके पहले जो यह बैठक हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर चर्चाएं ही हुई थी, तथा वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह कहा था कि कोई अति पिछड़ा या दलित मुख्यमंत्री बने, संघ यही चाहता है
किसी ऐसे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, तथा सम्राट चौधरी के ऊपर संघ ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि संघ इस बात का पक्षधर था कि मुख्यमंत्री वही नेता बने जो भारतीय जनता पार्टी से शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ हो, जिससे कार्यकर्ताओं में संदेश बढ़िया जाए, जो वैचारिक रूप से भाजपा का हो। सम्राट चौधरी का नाम वहां से गायब होने लगा, लेकिन सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पीछे पड़े और नीतीश कुमार चाहते थे कि सम्राट चौधरी उनके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालें, और अंततः तमाम नाराजगियों के बावजूद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। अब शपथ ग्रहण में नाराजगी कैसे दिख रही थी, इसकी कहानी सुन लीजिए। विजय सिन्हा सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए नहीं गए थे, और सिर्फ विजय सिन्हा नहीं बल्कि वह तमाम संघ के विचारधारा वाले नेता नहीं गए थे जिनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से गलती हो रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस कार्यक्रम से दूरी बना लेते हैं तथा औपचारिक तौर पर जनता को दिखाते हुए सोशल मीडिया के जरिए बिना तस्वीर डाले सिर्फ लिखकर प्रधानमंत्री बधाई देते हैं, और इसी के बाद से नाराजगी की कहानियों को बल मिलने लगा। सम्राट चौधरी अपने आप के बारे में जो उनके ऊपर मुकदमा हुआ था वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने यह सब कुछ करवाया था, लेकिन विडंबना भी यही है कि वही सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति करते हैं, लालू प्रसाद यादव के लिए कुछ भी करते हैं, बाद में उसी लालू प्रसाद यादव की पार्टी को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो बने हैं, लेकिन उनका इतिहास जो रहा है उससे जो कोर भाजपाई है वो खुश नहीं है। अब सबसे बड़ी चर्चा यह चल रही है कि सम्राट चौधरी बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री बनकर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार उनके मुख्यमंत्री रहते बिहार को विशेष मदद नहीं देने वाली है, और बिना मदद के बिहार आर्थिक तौर पर उस स्थिति में है कि अपने राज्य को नहीं चला सकता है। हालांकि यह सिर्फ कहानियां हैं। सम्राट चौधरी के पास व्यापक संभावनाएं हैं। अगर वो बेहतर करके दिखा देते हैं तो हो सकता है कई नेताओं की तरह जो दूसरी पार्टियों से आयातित हैं, लेकिन किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे बने हुए हैं, सम्राट चौधरी भी वही बन पाए। लेकिन जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो कम से कम उस वक्त पर यह बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं था। विजय सिन्हा शपथ समारोह में नहीं गए, लेकिन बाद में जाकर के वो मिलते हैं, उसकी तस्वीरें डालते हैं सोशल मीडिया पर, वीडियो सामने आता है जिसमें वो पुष्प का गुच्छा देकर सम्राट चौधरी को बधाई दे रहे होते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों से इतर सम्राट चौधरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी की जो कहानियां हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विजय सिन्हा तक लगातार तैर रही हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।